दोस्तों, प्रेत पिक्सेल्स में आपका स्वागत है। हर शनिवार मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एक रोमांचक और मजेदार हॉरर स्टोरी। तो चलिए सुनते हैं। भायन घाट उत्तराखंड का एक छोटा कस्बा, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, बादलों से भी ज्यादा शांत और सन्नाटे से भी ज्यादा भारी। लेकिन इसके बारे में एक बात हर कोई जानता था, यहाँ अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, ये एक उपस्थिति थी। आरव मेहरा 22 साल का जर्नलिज्म स्टूडेंट, कैमरा बैग कंधे पर लटकाए हुए उसी अंधेरे की तलाश में भायन घाट पहुंचा था। वो हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, इस सोच के साथ कि ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भायन घाट की कहानियां सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। और कुछ एहसास आपके अपने नहीं होते। आरव ने पुराना गेस्ट हाउस बुक किया था, देवदार निवास। जगह सस्ती थी और उसके बजट में फिट था, लेकिन खिड़की के बाहर डेंस जंगल दिखाई देता था। और सबसे अजीब बात, कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। एक लड़की, लगभग 20-22 साल की, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में उदासी और नीचे लिखा नाम माया रावत। आरव को लगा बस पुरानी फोटो है, लेकिन रात को सोते समय उसे लगा जैसे खिड़की के पास से कोई गुजरा है। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ मिनट बाद हवा का एक झोंका आया और दरवाजा धीरे से खुद ब खुद बंद हो गया। उसने खुद को संभाला, बट एज ही लिफ्टेड हिज कैमरा, लेंस के कोने में एक लड़की की प्रतिछाया जैसे खड़ी हो। लेकिन अगले ही प्लेबैक में कुछ नहीं। अगली सुबह वो गांव वालों से शूट के लिए मिला। सभी ने एक ही बात कही, साहब, भायन घाट में डर नहीं, एक अधूरा हिसाब है। वहां जिस लड़की की फोटो आपके कमरे में है, वो जिंदा नहीं और ना ही पूरी तरह मरी हुई। आरव ने पूछा, माया रावत? एक बुजुर्ग धीमी से बोले, उसका शरीर मिला था पर आत्मा नहीं, आज तक भटक रही है। उसके मरने की रात कई रहस्य दफन हो गए। आरव को लगा अंधविश्वास है, लेकिन बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो दरवाजा उसने खोला था वो कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। गेस्ट हाउस लौटते समय आरव को गेट के पास एक पुरानी डायरी मिली। कवर पे नाम था माया। पहला पन्ना खोलते ही उसे गंध आई, गीले कागज और खून जैसी। लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं अभी तक सही जगह नहीं पहुंच पाई हूँ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगला वाक्य, रात के 2 बजे, कमरे के बाहर से पायल की आवाज। आरव हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान जो गलियारे से सीधे सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। वो कैमरा ऑन करता है और पीछे पीछे चलता है। सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की तरफ जाती थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, आवाज स्पष्ट होती जा रही थी, पायल की और किसी के रोने की। बेसमेंट के आखिरी कोने में उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। दीवारों पर उंगलियों के खरोंच, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे पर लिखा, इसे मत खोलना। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगा, दरवाजा अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। और फिर ठक ठक ठक। अंदर से आरव पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। दरवाजा आधा खुला और एक लड़की का साया बाहर निकला। चेहरा धुंध जैसा, आंखें खाली, बाल गीले और पैरों में टूटी पायल। उसने गर्दन टेढ़ी करते हुए पूछा, तुमने मेरी डायरी पढ़ी? आरव कांप उठा, लेकिन साया अचानक गायब और पीछे फुसफुसाहट, जितना जानोगे उतना फंसोगे। ये उसकी आखिरी चेतावनी नहीं थी, ये शुरुआत थी। अगली सुबह आरव डायरी आगे पढ़ता है। माया के शब्द और भी डरावने। मुझे उसके कमरे में जबरदस्ती ले जाया गया। वो चीखा नहीं, हंस रहा था। मैंने बहुत दौड़कर इस बेसमेंट का दरवाजा बंद किया था। आरव को समझ नहीं आया वो कौन था। उसी समय गेस्ट हाउस मालिक आया और बोला, साहब,
रात को बेसमेंट में मत उतरा कीजिए। आरव ने पूछा, माया का कमरा कौन सा था? मालिक ठहर गया। उसके चेहरे पर डर उतर आया। साहब, माया इसी कमरे में रहती थी जिसमें आप रह रहे हैं। आरव ने डायरी का अगला पन्ना खोला। लिखा था, जिस दरवाजे को मैं बंद करके भागी थी वो फिर खुल गया, और जब वो खुलता है तो सिर्फ एक ही चीज आती है, मौत। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा में एक आवाज गूंजी, तुम्हारे लिए भी खुल चुका है। आरव को एहसास हुआ कि माया जिस वो की बात कर रही है वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो दरवाजों के पीछे कैद था और अब आजाद हो रहा था। उस रात कमरा कांपने लगा। दीवार पर माया की फोटो ने खून के आंसू बहाने शुरू कर दिए। सीलिंग पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी, तेज और भारी कदमों की। फिर धड़ाम, छत से एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा जिसमें नाखून से लिखा था 346, वही कमरा जहां माया को आखिरी बार देखा गया। आरव ने तय किया, अब उसे सच्चाई पता करनी होगी। होटल का तीसरा फ्लोर बंद था, लेकिन आरव किसी तरह ऊपर पहुंचा। कमरा 346 का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा, बिखरा सामान और दीवारों पर खून जैसे निशान। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी और लोहे की जंजीरें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को यहाँ बांधा गया था। फिर उसे कोने में एक टेप रिकॉर्डर मिला। उसने प्ले दबाया। टेप में एक आदमी की घिनौनी आवाज, भागेगी कहाँ माया? ये दरवाजा तेरी मौत का रास्ता है, कोई नहीं बचाएगा। और फिर माया की चीख, लंबी, दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली। टेप बंद हो गया, लेकिन कमरे के अंदर एक और आवाज आई, वो आज भी यहीं है। आरव ने मुड़कर देखा। कोने में खड़ा एक काला, लंबा, असमान शरीर वाला साया, जिसकी आंखें सिर्फ 2 जलती लाल बिंदुओं जैसी। साया आरव की ओर बढ़ा। उसकी चाल टूटे हड्डियों जैसी थी, टेढ़ी, अजीब, असंभव। आरव कमरे से भागकर सीढ़ियों की ओर भागा। साया उसके पीछे पीछे हवा की गति से आया। जैसे ही आरव पहले फ्लोर पर पहुंचा, दरवाजा बंद, वही बेसमेंट वाला दरवाजा। आरव समझ गया, ये साया दरवाजों को नियंत्रित करता है। कमरा, बेसमेंट, फ्लोर, सभी जगहों के दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, और हर दरवाजे के पीछे वही चीज थी, मृत्यु। आरव अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करता है। अचानक कमरा ठंडा हो जाता है, सांस तक जम जाए ऐसी ठंड। और बिस्तर के ऊपर माया बैठी है, फटी हुई सलवार, गले पर नीले निशान, हाथों में चोटें, आंखों में गुस्सा और दर्द। वो धीरे से बोली, मैंने उसे बंद किया था, लेकिन किसी ने दरवाजा दोबारा खोल दिया। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन? माया ने धीमे से कहा, गेस्ट हाउस का मालिक। आरव गेस्ट हाउस मालिक का पीछा करता है। मालिक एक पुराने जंगल की तरफ जाता है और एक छिपे हुए दरवाजे को खोलता है भूमिगत सुरंग में। आरव उसे अंदर फॉलो करता है। सुरंग के भीतर माया की चीखें गूंज रही थी, जैसे उसकी आत्मा अब भी उसी रात में फंसी हो। मालिक ने खुद से बड़बड़ाया, माया तू भागी क्यों? मुझे दरवाजा खुला रखना पड़ा। आरव चिल्लाया, तुमने क्या किया था उसके साथ? मालिक डरकर पीछे मुड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। वो साया, वो उसकी वजह से आया था। मैं भी उसका शिकार हूँ। सुरंग के अंत में एक विशाल काला दरवाजा था, जिस पर वही उंगलियों के खरोंच। माया की आत्मा अचानक सामने आई, आंखों में आंसू। यही वो दरवाजा है जिससे वो निकला था, जिस रात उसने मुझे। उसकी आवाज टूट गई। आरव बोला, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। माया ने सिर हिलाया, ये दरवाजा बंद करने के लिए खून चाहिए, उसी का जिसने इसे खोला। आरव मालिक की तरफ देखता है। साया सुरंग में प्रकट होता है, पहले से भी ज्यादा डरावना। मालिक चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन माया बोली, तेरे पापों का हिसाब आज पूरा होगा। माया ने अपनी ऊर्जा से मालिक को पकड़ लिया और उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर अंधेरे की खाई थी। मालिक चीखते हुए खाई में गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। माया ने आरव से कहा, तुम्हारी वजह से मैं आज आजाद हूं। धीरे धीरे उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदल गई और गायब। आरव गेस्ट हाउस छोड़े बिना पीछे मुड़े निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार पीछे देखा। कमरे की खिड़की में माया की फोटो झूल रही थी, और फोटो के नीचे अब एक नया वाक्य लिखा था,
दरवाजे बंद करने वाले हमेशा लौटते हैं। आरव समझ गया, कहानी खत्म नहीं हुई। भायन घाट ने बस उसे जाने दिया है, अभी के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्रेत पिक्सेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहें।